अरे कल उनको इसका मिला था, क्या नाम था? So let us start today's topic, that is the homogeneous functions. Okay, homogeneous functions. A function's fxy is said to be a homogeneous functions in which the power of each term is same. A function's fxy is a homogeneous functions of order n if the degree of each term in x and y is equal to n. Thus, a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 y, a2 x to the power n minus 2 y2, up to so a n y n is a homogeneous functions of order n. ठीक है, क्लियर है? अकॉर्डिंग डेफिनेशन नहीं समझ में आया सर, फिर से बताइए। नहीं आया सर। सर पिछले क्लास तक में था, आधा हुआ था, कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, उसको हम कर देंगे। कंप्लीट नहीं बताए थे। हाँ सर, पिछले आधा क्लास हुआ में था, क्वेश्चन आपने बोले थे आप करवा देंगे बोले। ठीक करवा देना है। इसको पर समझ लो, जी देखो इसको समझ लो, उसके बाद हम उसको कर दे रहे हैं। ठीक है, homogeneous function किसे कहते हैं? A functions fxy is said to be homogeneous functions in which the power of each term is same. ठीक है, a function fxy is a homogeneous functions of order n if the degree of each of its term in x and y is equal to n. ठीक है, मतलब कि फंक्शंस ऑफ एक्स वाई की जो टर्म है दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर एक्स पे एन है, दोनों एक्स वाई को मिला देंगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? एन ही होगा ना। इसका पावर में क्या है? एन। अभी दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या है? पावर एन, ऑर्डर तो एन ही हो जाएगा, डिग्री है ना। सिमिलर है, देखो इसको भी दोनों मिला देंगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। वही लिख रहे हैं, इज अ होमोजेनियस फंक्शंस ऑफ ऑर्डर n। इस इक्वेशंस को हम लोग कैन बी रिटन है, देखो x तो पेन को कॉमन ले लिए तो क्या मिलेगा? फर्स्ट फंक्शन में a नॉट मिलेगा, सेकंड फंक्शन में क्या है? a1 y बाई एक्स हो जाएगा, देखो a2 y बाई एक्स का होल स्क्वायर मिलेगा, अप टू सो एंड सो an y बाई एक्स के पावर n मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा? x के पावर n हाई y बाई एक्स। ठीक है ना, ये मिलेगा तुमको। इक्वेशन 2 देखो, इक्वेशन 2 क्लियर है? बोलो। हाँ सर। देखो फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल लेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल फंक्शंस। ठीक है, देखो फंक्शंस क्या है? x टू द पावर q इन ब्रैकेट ऑफ y प्लस x प्लस 3 into y by x होल स्क्वायर 5 into y by x होल क्यूब इज अ होमोजेनियस फंक्शंस ऑफ ऑर्डर क्या हो गया? देखो ऑर्डर 3 है, क्यों? x के पावर 3 कॉमन ले चुके हैं, देखो पावर में देखो 3 है। ठीक है, तो एज अ सिमिलर वे अनदर क्वेश्चंस, अनदर एग्जांपल देखो, अनदर एग्जांपल वी हैव। तो ये एग्जांपल दिया हुआ है, रूट एक्स प्लस डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, रूट एक्स अगर कॉमन किया जाए तो ये मिलेगा तुमको, एक्स स्क्वायर कॉमन किया तो ये मिलेगा ना। देखो मिलेगा, बोलो। यस सर। तो पावर क्या होगा? एक्स के पावर क्या होगा? माइनस 3/2 होगा। यस सर। 3/2। और ये मिलेगा तुमको। यस सर। ये जो तुम्हारा, इसको हम लोग क्या Yes, बोल sir. सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं एज ए
एज ए फंक्शंस ऑफ y by x, बोल सकते एज ए फंक्शंस ऑफ फाइव y by x लिख सकते हैं इसको। यस सर। तो क्या आ गया, Yes, sir. होमोजेनियस फंक्शंस ऑफ ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर क्या आ गया बोलो तो। -3/2। -3/2। ठीक है, होगा ना, बोलो। यस सर। यस तो सर। सर इसमें जो है हम लोग सबको ऑर्डर फाइंड करना है खाली। हम बता रहे हैं, एक एक करके बता रहे हैं, हड़बड़ा मत, ऑर्डर फाइंड आउट तो करना ही है, ठीक है। उसके बाद सॉल्व कैसे करेंगे वो भी बताएंगे तुमको, ठीक है। ठीक है सर। अब देखो, अब यूलर्स थ्योरम क्या है, व्हाट इज यूलर्स थ्योरम, देखो ऑन होमोजेनियस फंक्शंस। होमोजेनियस फंक्शन यूलर्स थ्योरम क्या है, इफ z is a homogeneous functions of x or y of order n, ठीक है, then x delta z by delta x plus y delta z delta y equal to nz, ठीक है। Statement is that if z is a functions of x and y of order, then x delta z by delta x plus y delta y equal to nz, ठीक है। ठीक है कि नहीं, बोलो, ये स्टेटमेंट है, इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, बोलो प्रूव कैसे करेंगे। देखो, since z is a homogeneous functions of x and y of order n, since z is a homogeneous function of x y of order n, then z can be written in the form of z equal to x to the power n five functions of y by x, लिख सकते हैं लिख सकते। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो दिया हुआ, देखो, ठीक है, लिख सकते हो ना इसको, बोलो। यस सर। यस सर। इसको हम सर लोग वो इक्वेशन आया वन कहाँ बोल से ये सकते तो हैं, बताइए। इक्वेशन वन बोल सकते हैं। तो सर ये जेड आया कहाँ से ये बता सकते हैं सर। जेड कहाँ से है, जेड क्या बोल, जेड को हम लोग वन इज वेरिएबल टर्म्स है, जेड को ही हम लोग बोलते हैं कि होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। जेड जेड क्या है, जेड इज ए होमोजेनियस फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ ऑर्डर एन। जेड क्या, जेड इज तुम्हारा फंक्शंस है ना, जेड क्या है, फंक्शंस है, वो एक्स टू पर एन इनटू फंक्शंस ऑफ वाई बाय एक्स का फॉर्म फंक्शन दिया हुआ है जेड। अगर जेड होमोजेनियस फंक्शंस ऑफ ऑर्डर एन रहेगा तो हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। स्टॉप योर साइड। अब देखो, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो इक्वेशन वन को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, है, तब क्या पार्शियल डेरिवेटिव जो करेंगे तो डेल्टा जेड बाय डेल्टा एक्स होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो y कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तब देखो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एक u इंटू v में होगा कि नहीं, बोलो, ये फर्स्ट फंक्शन, ये तुम्हारा सेकंड फंक्शन, ठीक है, डेरिवेटिव करो तो क्या फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करने से क्या मिलेगा, n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन फंक्शन ऑफ y बाय x, ये होगा प्लस प्लस x के पावर n, ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, f डैश y बाय x इंटू माइनस y बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ सर पार्शियल डिफरेंशिएशन तो हम लोग करने जानते नहीं है, तो सर कैसे समझेंगे थ्योरम, थोड़ा सा पार्शियल डिफरेंशिएशन बता देते ना, थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप का। ओके, लेट अस स्टार्ट, हम दिखा कर देते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके सर।
देखो पार्शियल डेरिवेटिव क्या बोलता है कि अगर z इज ए z रहेगा फंक्शंस, z इज ए फंक्शंस ऑफ x एंड y, ठीक है, कोई z रहेगा फंक्शंस ऑफ x y, बी ए फंक्शंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y, उस टाइम में कीपिंग इफ वी कीप y कांस्टेंट, ठीक है, अगर y को कांस्टेंट किया जाए एंड x वेरीज देन z बिकम्स एज ए फंक्शंस ऑफ x ओनली होगा, ठीक है। अगर z उस टाइम में अगर y को हम लोग कांस्टेंट कर दिया जाए, ठीक है, अगर डेरिवेटिव करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो z क्या आ जाएगा, z इज ए फंक्शंस ऑफ x ही बनेगा ना तुम्हारा, y कांस्टेंट हो जाएगा, यस सर। उस टाइम y कांस्टेंट हो जाएगा। The derivative of z with respect to x, keeping y as a constant, is called partial derivative with respect to z with respect to x. Yes, sir. Is denoted by symbolically delta z by delta x भी लिख सकते हैं, ठीक है, डेल्टा f by डेल्टा x भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन सर वो dz बाई dx है कि डेल्टा है? डेल्टा एक्चुअली ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में डी बाई dz लिखते हैं, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव में डेल्टा लिखते हैं, ठीक है। ये ओके सर। ऑर्डर है, इसके जो ऑर्डर डिफाइन कर रहे हैं पार्शियली, ठीक है, डेल्टा लिखते हैं, ठीक है। सर एक और डेल्टा जो ट्रायंगल जैसा है, तो वैसे भी लिख सकते हैं? वो अलग चीज है, ओ, ट्रायंगल के फॉर्म में जो है, ठीक है, वहां पर उसका भी यूज नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में देखो बता रहे हैं, लिख के तुमको दिखा रहे हैं, जस्ट वेट। देखो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव जो होता है, ऑर्डिनरी, ठीक है, डेरिवेटिव, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में क्या होता है, ऑनली फॉर डिनोट करते हैं, देखो डी बाई डी एक्स से, ठीक है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स। अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो क्या होगा बोलो, dy बाई dx, d बाई डी बाई dy। डी वाई होगा। यस सर। पार्शियली जब करेंगे, पार्शियली, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, तब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स, उस टाइम में क्या होता है, वाई कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, इसमें वाई कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जो करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, देखो, ठीक है ना। ऑर्डिनरी होता है इसमें तो डेफिनेशन में तो बोल नहीं रहा कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वाई कांस्टेंट हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर दोनों तो वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है ऑर्डिनरी में, ठीक है। उस टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में डेरिवेटिव होता है, पता कि नहीं होता बोलो। आप पार्शियली करेंगे तो उस टाइम में क्या होता है, तुम्हारा एक कांस्टेंट हो जाएगा और दूसरा, ठीक है।
ये तुम्हारा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो इसका डेफिनेशन ये होता है। एंड सिमिलर वे द प्रोसेस फाइंडिंग द पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू जेड पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज दैट ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। माने कि हम लोग जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो कर रहे हैं इज ए सिमिलर वे ऑफ ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कर रहे हैं, बट with only difference that y क्या कांस्टेंट हो जा रहा है। पार्शियल में क्या हो रहा है, सिर्फ y कांस्टेंट हो जाए। डेरिवेटिव का जो लॉजिक है वही है, ठीक है, पार्शियली में, ठीक है, एज ए ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की तरह ही हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, डिफरेंस इज दैट y इज ए कांस्टेंट, वी ट्रीट y इज ए कांस्टेंट, ठीक है। Similarly, the partial derivative with respect to z सर ऐसा नहीं लग रहा खाना ये सब खाना पड़ with respect to y, keeping x as a constant is denoted, ये मिलेगा, बोलो ये मिलेगा, बोलो। जिस तरह से पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहते हैं वहां पर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं। हाँ सर। अरे सिमिलर है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स में वाई कांस्टेंट हो जा रहा है और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई में एक्स कांस्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। सर लिमिट इसमें कैसे आ गई? लिमिट में देखो यहाँ पर ये लिमिट y टेंड्स टू 0 हो जा रहा है, ठीक है। एज ए लिमिटिंग केस में एक फॉर्मूला ये होता है विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, और लिमिटिंग केस विद रिस्पेक्ट टू x का फॉर्मूला ये होता है। ओ मतलब जैसे कि अगर कांस्टेंट है y तो हम लिमिट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, ये तुम्हारा पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिटिंग केस में विद रिस्पेक्ट टू x में, और लिमिटिंग केस y विद रिस्पेक्ट टू y में ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और सिंपल नोटेशन जो होता है पार्शियल डेरिवेटिव में डेल्टा जेड बाय डेल्टा एक्स का नोटेशन क्या होता है, डेल्टा जेड बाय डेल्टा वाई का नोटेशन q होता है, और डेल स्क्वायर जेड बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू r होता है, ठीक है। डेल स्क्वायर जेड बाय डेल्टा एक्स बाय s t, ठीक है। अब देखो पार्शियल डेरिवेटिव, फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, ये तुम्हारा z इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है z इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3axy, फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट एंड सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। इसको हम लोग तुमको दिखाते हैं, देखो क्वेश्चन इज दैट, देखो z इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 3axy, ये तुम्हें दिया हुआ है। फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव, तो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, डेल्टा जेड बाय डेल्टा एक्स होगा कि नहीं होगा? यस सर। और फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, डेल्टा जेड बाय डेल्टा वाई होगा। हाँ यस सर। तो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स में जो करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर y कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ यस 3x स्क्वायर प्लस y कांस्टेंट हो जाएगा, देखो यस सर। यहाँ पर क्या x कांस्टेंट हो जाएगा, देखो 3 यस Yes, sir. ये हो गया फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, इसी को हम डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x में कर दो, तो क्या होगा बोलो, होगा यस
हाँ यस सर होगा। y कांस्टेंट हो 0 हो जाएगा। माइनस, तो यस सर, हाँ नहीं आएगा कुछ। माइनस कुछ नहीं। हम्म, होगा बोलो। ठीक है यस सर। सर। इसी को हम लोग सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y में, ठीक है, डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो इसका 3y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 6y होगा और x कांस्टेंट हो जाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, यस सर। यस यस सर। अब तुम लोग देखो इसी को हम लोग डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द y में। देखो अगर इसको डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तब क्या होगा बोलो तो। -3 है सर। होगा होगा कि नहीं होगा बोलो। हाँ यस सर होगा। यस हाँ सर होगा सर। यस सर। और इसी को हम लोग डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू देखो x करेंगे। देखो क्या बोलो -3 -3a होगा। यस सर। अब तुम Yes. देखो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो टर्म जो दिया हुआ और ये टर्म जो दिया दोनों इक्वल है कि नहीं है। यस यस सर। सर इक्वल हाँ है। सर। Yes, sir. So we Yes. can say that हम लोग डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई लिख सकते हैं। हाँ यस Yes, सर sir. लिख सकते हैं सर। हाँ सर। तो पार्शियली डेरिवेटिव का लॉजिक तुम्हारा ही है, ठीक है, समझ लो ना। Yes, sir. हाँ सर। पार्शियल डेरिवेटिव का लॉजिक तुम्हारा यही है, ठीक है। ठीक है सर। तो हम इलर्स थ्योरम आते हैं। देखो तो एक क्या है इलर्स थ्योरम बोल रहा है जेड इज अ होमोजेनियस फंक्शंस ऑफ एक्स y of order n, then z can be written as in the form of z equal to x to the power n functions of y by x, ठीक है कि नहीं बोलो। Differentiate one partially with respect to x we have गलती से मेरा फिर अनम्यूट हो गया ना, मर जाएगा ये लोग। डेल्टा जेड बाय डेल्टा एक्स क्या होगा बोलो। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे हम लोग डेरिवेटिव तो क्या होगा n into x के पावर n minus 1 हाई y by x ऑलरेडी है प्लस है फर्स्ट फंक्शन तो रख दिए, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है। ये ठीक है। यस। अब जो मल्टीप्लाइंग और बोथ साइड बाय x वी हैव, देखो देखो इक्वेशन 2 वी हैव, देखो ये है कि नहीं बोलो। हाँ सर। हाँ Yes, sir.
अब देखो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वी है इक्वेशन 1 को। अब इक्वेशन 1 को हम पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू 1 करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y में। देखो मिलेगा सर इसमें x कहाँ गया? x कांस्टेंट हो जाएगा ना। कांस्टेंट वहां से यस सर, यस, हाँ ठीक है। अच्छा, Yes, sir. यस multiplication multiplying both side by y we have देखो ठीक है। हाँ सर। ठीक है ना। ठीक है सर। adding 2 and 3 we have देखो ये मिलेगा यस सर। यस सर, मिलेगा सर। मिलेगा तो प्रूव हो हाँ सर। हाँ सर, प्रूव हो गया। ओके नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं। ऐसे सिमिलर है देखो अगर फंक्शंस तुम्हारा यूज फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड रहेगा ऑफ डिग्री m देन वी हैव देखो मिलेगा स्टेटमेंट use a homogeneous functions of x, y, z of degree n, then x del u by del x, y del u del y, z del u del z equal to mu. क्लियर है कि नहीं बोलो? यस सर। ओके Yes, sir. यस सर। कौन ऑन म्यूट पर भाई? अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं। देखो ये एग्जांपल को हम लोग प्रूव करेंगे। देखो एग्जांपल वी हैव z is a homogeneous functions of functions n in x and y so that x square del u ये प्रूव करेंगे हम लोग। ठीक है ना। if z is a homogeneous Yes, sir. functions of degree n in x and y we have कैसे करेंगे देखो प्रूफ क्या करना है तुमको z is a homogeneous function x delta z by delta y plus y delta z by delta y equal to nz ये जो homogeneous functions of order n। ठीक है फॉर्मूला ये होता है ना फॉर्मूला ये होता है ना बोलो यस सर। यस सर। यही हो रहा। differentiate partially with respect to x in 1 तो क्या होगा बोलो x del 2 z by del x square ये तुम्हारा x होगा। ठीक है प्लस डेल्टा z by डेल्टा x प्लस y is a constant ठीक है बोलो मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय x तो क्या होगा x स्क्वायर del 2 z by delta x square plus x delta z by delta x plus
एक्स वाई x into y बोलो ठीक है ना एनीवन स्टूडेंट? yes sir अरे सिंपल है, फिर से डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y में तो क्या होगा इक्वेशन 1 में, तो क्या होगा x कांस्टेंट हो जाएगा x डेल टू जेड बाय डेल्टा y डेल्टा x, ठीक है फर्स्ट टर्म हो गया। ये क्या होगा डेल्टा जेड बाय डेल्टा y हो जाएगा प्लस y डेल स्क्वायर जेड बाय डेल्टा y स्क्वायर इज इक्वल टू n डेल जेड बाय डेल y, ठीक है फ्रॉम 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये मिलेगा बोलो yes sir मिलेगा मिलेगा ना? हाँ सर यस अब बोथ साइड हाँ। मल्टीप्लाई करो, बोथ साइड मल्टीप्लाई करो y से, देखो तो क्या मिलेगा बोलो तो, y से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा yx मिलेगा, yes sir y ध्यान दो y square yn ठीक है। इक्वेशन 3 मिलेगा, देखो इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर दो, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करो तो क्या मिलेगा बोलो, एक्स स्क्वायर डेल टू बाय डेल जेड ये लिख दिए और ये भी लिख दिए, ठीक है। अब ये टर्म को ऐड करो और इसको ऐड करो तो क्या मिलेगा 2xy डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस एक्स डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाय डेल वाई, ये मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मिलेगा n को कॉमन ले लो, मिलेगा x डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस y डेल जेड बाय डेल वाई, ये मिलेगा तुमको, ठीक है। इस तुमको यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू ये क्या मिलेगा बोलो एन जेड, यहाँ क्या मिलेगा एन स्क्वायर जेड मिलेगा राइट हैंड साइड में, और एन जेड को तुम लोग लेफ्ट टू राइट साइड में ले चले है ना। प्लीज म्यूट योर साइड, म्यूट कर दे भाई। हो गया रिजल्ट देखो चेक करो, हाँ ये सर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल में क्या था, सर एग्जाम्पल इसका नोट्स मिल जाएगा सर?
if z is a homogeneous functions of degree n in x and y, so that x square del 2 z by del x square plus 2xy del 2 z by del x del y plus y square del 2 z by del z square is equal to n into -1 y. ठीक है? Yes, इसको हम sir. लोग यस सर, इसी को हम लोग दिखा दिए। देखो एक बार फिर से दिखाएगा सर। देखो दिखाई कि नहीं, सब प्रूफ किया कि नहीं, वैसे ही देखो प्रूफ कर दिए। देखो हाँ सर प्रूफ किया। यस सर, अप्रूव हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? सर आया सर, नोट्स मिल जाएगा ना इसका ताकि प्रैक्टिस कर सके। जरूर मिलेगा। सर नोट सर, भेज इससे दीजिएगा सर, थोड़ा कहाँ मिलेगा सर? कब अगला तक मिलेगा 10 सर? मिनट। कब तक? सर टेलीग्राम में इसका कब पीडीएफ मिलेगा सर? हाँ? सर टेलीग्राम में इसका पीडीएफ भेज दीजिए ना। भेज देंगे। सर। या फिर ग्रुप बना दीजिए। सर पीडीएफ सेंड कर दीजिए सर। जरूर सेंड सर करेंगे। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी खत्म हो गया सर, उसका भी नोट्स नहीं है, तो वो तो भूल जाएंगे हम लोग थोड़ा दिन में ना, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो वो भी भेज दीजिएगा। हाँ कुछ क्वेश्चन डाउट भी है सर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का। तुम लोग बीएस डबल का बुक ई बुक है ना, डाउनलोड कर लो। ठीक है? किसका सर बताइएगा फिर से? बीएस गोयल, कौन सा बुक सर? बीएस BS डबल का गरेवाल। मैथमेटिक्स। बीएस ग्रेवाल सर। हाँ 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 सर। सर फिर भी जो क्लास में होता है उसका पीडीएफ भेज दीजिएगा तो अच्छा रहेगा ना सर। भेज देंगे, भेज देंगे। अच्छा सर, सर जो क्वेश्चन टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा पीडीएफ। हाँ यस सर, पीडीएफ भेज। बहुत सा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नहीं बना है सर, कैसे पूछेंगे? हाँ सर। यस सर। हमको हमको बोलोगे ना, हम क्वेश्चन लिख देंगे, सॉल्व भी कर देंगे। ठीक है? तो सर कांटेक्ट कैसे करें? क्लास में ही। सर आप अपना नंबर दे दीजिए ना सर। क्लास में तो तुम बिना बोलोगे, नोट्स में- ठीक है, हम लिख देंगे क्वेश्चन, सॉल्व भी कर देंगे तुमको। ठीक है? सर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है किसी का? सर व्हाट्सएप नोट्स के ग्रुप बिना होगा, ऐसे कुछ दिन बाद प्रॉब्लम शुरू, हो रहा है। कुछ दिन के बाद हो जाएगा। ठीक है? सर क्लासेस कब तक ओपन हो गए? कुछ दिन बाद व्हाट्सएप ग्रुप हो जाएगा। ऑफलाइन खुलने का चांस है कि सर, क्योंकि उसमें और ज्यादा अच्छा से समझ में आता है, इसमें